बायर्न म्यूनिक बेसिकली पिछले 2-1 साल में ऐसा लगना लग गया है कि ऑलमोस्ट बायर्न म्यूनिक एक फॉरगॉटन सुपर पावर से बनने लग गए हैं। यूरोप में उतने अच्छे परफॉर्मेंसेस नहीं आ रहे। यू डोंट सी अ लॉट ऑफ वेरी हाई प्रोफाइल प्लेयर्स मूविंग टू बायर्न म्यूनिक। यू डोंट सी अ लॉट ऑफ big news coming out of Bayern Munich, and that is actually a slightly worrying sign at this point for the whole of Bundesliga, because जो मर्जी बोल लो, Bundesliga more often than not शुरू और खत्म बायर्न म्यूनिक के साथ ही होती है। तो अगर बायर्न म्यूनिक जो उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, सबसे बड़ा सुपर पावर है, वो थोड़ा सा फ्लेजलिंग है अभी, that is a cause for concern for Bundesliga as well. But we're not talking about Bundesliga today. We're talking about Bayern Munich. We're talking about कैसे विंसेंट कंपनी के अंडर उन्होंने अपना लॉस्ट ग्लोरी, एक सीजन का लॉस्ट ग्लोरी बेसिकली, उससे पहले लगातार जीत रहे थे, एक सीजन नहीं जीते, उसके बाद फिर से जीते हैं वो बुंडेसलीगा, बट स्टिल कन्विंसिंग नहीं है अभी भी चीजें। बहुत सारे चेंजेस अभी हो रहे हैं, कुछ कुछ प्लेयर्स नए आ रहे हैं, कुछ कुछ प्लेयर्स निकल रहे हैं, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंजरी के साथ वो डील कर रहे हैं अभी। देयर इज अ लॉट हैपनिंग विदाउट रियली मेकिंग अ बिग बैंग इन द ट्रांसफर मार्केट, विदाउट रियली मेकिंग अ बिग बैंग इन द फुटबॉलिंग वर्ल्ड एट दिस पॉइंट, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी टॉक। वेलकम बैक टू टॉप कॉर्नर। हम लोग आज बात कर रहे हैं बायर्न म्यूनिक के रीबिल्ड की, एंड कैसे कहीं कुछ तो ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज मिसिंग। व्हाट इट इज वी डोंट नो। अगेन हम लोग डे वन से बोल रहे हैं, हम लोग फुटबॉल एक्सपर्ट्स नहीं हैं, हम लोग सिर्फ फुटबॉल फैंस हैं। हम लोगों को मजा आता है ऐसी फुटबॉल के बारे में बकैती करके। आप लोगों को भी मजा आ रहा है अगर हमारी बकैतियों में, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दो वीडियो में आगे बढ़ने से। दबाया ओके, लेट्स गो। रेक्स प्लीज एक्सप्लेन, पहले तो एक्सप्लेन करो बायर्न म्यूनिक का इशू क्या हो रहा है करंटली व्हेन यू टॉक अबाउट द फाइनेंशियल साइड। लो, सबसे पहले तो वही प्रॉब्लम है, पैसा है नहीं हमारे, मतलब बारसा जैसे ही ब्रोक है वो लोग अभी, मतलब उस लेवल के नहीं, लेकिन हाँ पैसा खर्च नहीं हाँ, कर पा किसको रहे। कंपेयर कर रहे हो? वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इनको चाहिए ट्रांसफर्स अभी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्क्वाड अभी एजिंग टीम है इनकी। सॉरी टू बहुत कट यू सारे ऑफ, बट प्लेयर्स पहले की एक चीज वजह से। बताओ हम लोगों को, व्हाट इज द फाइनेंशियल इशू दैट इज हैपनिंग। आपने जैसे बोला दे आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, क्यों, क्या हुआ है? बिकॉज आज से 3 साल पहले किसी को बोलो कि बायर्न के पास पैसे नहीं है, वो हंसेगा आप पे। देखो भैया, बायर्न के साथ एक चीज हमेशा कोई मतलब रिलेट नहीं करता कि बिग मनी मूव वो नहीं करते। लास्ट हैरी केन का जो था, वो क्लब रिकॉर्ड फी था जो उन्होंने 80 मिलियन का ट्रांसफर किया था। इस सीजन एक और कर लिया अभी, कल ही ऑफिशियल हुआ है लुइस डियाज का। तो वो बिग मनी मूव्स नहीं करते। वो क्या करते हैं, जो भी बुंदेसलीगा से अच्छे अच्छे प्लेयर्स है उनको उठा लेते हैं। लेकिन करेंटली मार्केट जिस हिसाब से इन्फ्लेट हो रही है, इनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है। क्योंकि आप देखो, एक वोल्टेमार्ट करके प्लेयर है, वो स्टुटगार्ट का स्ट्राइकर है, वो उनको चाहिए था, उसके साथ पर्सनल टर्म्स ही इनका अग्रीड है। लेकिन इन्होंने किया था 55+5 60 मिलियन का होल पैकेज का डील कर रहे थे, मतलब बिड किया था। स्टुटगार्ट ने आउटराइटली रिजेक्ट कर लिया कि नहीं भाई, हम इसको 75 to 80 में बेचेंगे, वरना नहीं। तो ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है कि मतलब बुंदेसलीगा वाले क्लब्स भी बोल रहे हैं कि हाँ, प्रीमियर लीग वाले क्लब्स आएंगे, फिर हम अपने प्लेयर्स बेचेंगे, वरना अपने प्लेयर्स कम में ही जा रहे हैं। वो भी फायदा देख रहे हैं। तो ये लोग, इनके लिए ट्रांसफर्स बिजनेस करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। अभी इनको देखना पड़ेगा लालीगा वाले मार्केट में, क्योंकि वहां पे 15-20 मिलियन में प्लेयर्स मिल जाते हैं। ओके तो सी इफ यू टॉकिंग अबाउट, ऐसा नहीं है कि बायर्न ने साइनिंग्स बड़े नहीं किए हैं। जैसे अभी रेक्स ने बोला हैरी केन आई थिंक 100 मिलियन के आसपास था। दे पेड लूकास हर्नांडेज के ऑलमोस्ट 90 यार, लेफ्ट बैक जो एटलेटिको से लिया था इन लोगों ने। लुइस डियाज अभी जो कंफर्म हुआ है फ्रॉम लिवरपूल, दैट इज देयर थर्ड हाईएस्ट है लुइस डियाज अभी। एंड अगेन द लाइक्स ऑफ मटायस डिलिट और पालिनिया वो सुपर एक्सपेंसिव। किम मिंजे के काफी पैसे दिए थे इन्होंने, माइकल ओलीस के काफी पैसे दिए थे इन लोगों ने क्रिस्टल पैलेस को। दे मेड बिग साइनिंग, ऐसा नहीं है। बट ऑनेस्टली दिस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस वर टॉकिंग अबाउट ऑफ कैमरा yesterday कि I was expressing this कि there is a bit of a surprise that Bayern Munich, being the big institution that it is supposed to be, they didn't try for Rodrigo instead of going for Luis Diaz. Luis Diaz at 29 and Rodrigo at his age 24 25 whatever it is, it does represent a big gap in terms of potential, कितना ज्यादा सीलिंग हो सकता है उसका। एंड वैल्यूएशन में कुछ 20-25 मेरे ख्याल से 30 मिलियन का फर्क था, नो डाउट अबाउट इट। इन लोगों को लुइस डियाज 75 के आसपास मिला है, वो उसके 100 मांग रहे थे वो लोग। देयर इज अ गैप, नो डाउट, बट मे बी in their former glory they probably would have gone for a Rodrigo rather than a Luis Diaz. That is where the struggle actually gets defined a little more, gets actually a little more prominent.
एट दिस पॉइंट, क्योंकि आप अगर देखो एंड शिवमर में हम लोग पहले भी एक बार बात कर चुके हैं, बायर्न के पास ट्रेडिशनली यू विल ऑलवेज फाइंड द बेस्ट विंगर्स, ऑलवेज समहाउ दे हैव मैनेज्ड टू फाइंड अ बैटरी ऑफ ग्रेट विंगर्स, एंड स्पेशली पिछले 10-15 साल में जिस पेस के साथ वो खेले हैं, अभी रिसेंटली भी अगर बात करो, अभी करंट स्क्वाड में यू हैव द लाइक्स ऑफ माइकल योर ओलिस, Olis, ओली हो Coman, गया, कोमन है, नार्बी कोमान, है, अब Gnabry लुइस नाबी, डियाज still is ऐड there. कर दिया आपने। Sane has just left, हाँ, है ना? तो where do you think बायर्न का ये rebuild अभी with just Luis Diaz added and Jonathan Tah added at the back, At the back, nobody yeah. else, no other big arrival so far. Where do you Yeah, think the no rebuild doubt. stands today? देखो क्या बोलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टीम इज प्रिटी मच सॉलिड टू बी फेयर। ओके, अभी मुसियाला का जो इंजरी हुई है, जो ग्रीवसम इंजरी जो हुई है क्लब वर्ल्ड कप में, दैट वुड बी अ सेटबैक फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मुसियाला तो उनका इंजन था विद किमिच ऑफ कोर्स। ओके, बट इनको अभी प्रॉब्लम्स ये है कि लिटरली जो बड़े गेम्स होते हैं ना, कि अभी थॉमस मुलर जैसा आपका एक बड़ा फिगर जस्ट क्लब छोड़ा है, यू नीड Yeah. दैट बिग फिगर अगेन इन दैट क्लब, क्योंकि वो कैप्टन वाला फिगर आपको चाहिए। Right now, आपका दो ही, I think if I see, there is Jonathan Tah, there is Kimmich, and to be fair, Harry Kane to a certain extent. Okay, I right think it now, will be Kimmich. Neuer, It should be we Kimmich. can हाँ, we can say Neuer is still there. Neuer So is still there. हाँ, तो you that need, guy is a leader. right now they are in a rebuild. उनका अभी कंपनी, we all, when company signed for for Bayern Munich, we all thought कि कितने months में ये निकलेगा. We did not think about him coming and winning the Bundesliga, how easy that may be for a team like Bayern. But we did not solve because last year जो इन लोगों ने हायरा था लेवरकुसन से, they were pretty bad. It's pretty bad, मतलब खराब थे ये लोग। एंड फिर हैरी केन का आना, हैरी केन का फिर से एक 40-60-50 गोल का सीजन जाना, इट हेल्प देम अ लॉट। अभी द प्रॉब्लम राइट नाउ इज कि इनके पास अभी किम मिन जे के ऊपर इन्होंने बहुत खर्चा था। राइट नाउ किम मिन जे डज नॉट फिट इनटू द टीम एट ऑल। इनका अभी लिटरली एक और था पालिना को ये लोग र्यूमर्स आ रहे कि ये लोग बेचना चाह रहे हैं। द थिंग विद आई वांट टू रिलेट इट विद यूनाइटेड बिकॉज बायर्न इज नॉट अ सेलिंग क्लब। ये लोग ज्यादा बेचते नहीं है, और इनका बुंडेसलीगा से भी इतना प्रीमियर लीग लेवल का रेवेन्यू नहीं आता, जो फाइनेंशियल थिंग्स ऑफ साइड रेक्स भाई ने बोला। इनका पहली बार ये बेचते नहीं है। सेकंड थिंग कि इनका रेवेन्यू फ्रॉम आता नहीं है। उनका थर्ड चीज, इनका जब रेवेन्यू जिससे आता है वो है उनका चैंपियंस लीग। और चैंपियंस लीग में लास्ट 2-3 सीजन से इन लोगों ने इतना अच्छा उखाड़ा नहीं है। बी एड कभी क्वार्टर से हार रहे हैं, कभी राउंड ऑफ 16 में हार रहे हैं, कभी सेमीज में हार रहे हैं। उनका वैसे ही चल रहा है। दे डिड नॉट हैव गो टू द फाइनल्स और इवन कम क्लोज टू इट। तो इसी वजह से इनका जो जो गोल्स है, इनके जो बड़े बड़े साइनिंग्स है, जो अभी हैरी केन का, दे आर, उनको प्रॉब्लम्स हो रही है अफोर्ड करने के। इसी वजह से इनको लिटरली क्लब वर्ल्ड कप में इनको थोड़ी राहत मिली होगी, दैट 40-30 इनको जो मिला है। नहीं तो इनको अभी और भी काम करने हैं। जो लीरॉय साने का पोस्ट गया है, अभी थॉमस मुलर का भी रिप्लेसमेंट चाहिए इनको। लुइस डियाज लीरॉय साने को ये कर लेता है, बट इनको अभी एक और मिडफील्डर चाहिए, क्योंकि पालिना लास्ट सीजन ज्यादा खेला नहीं है। आप देख के चलो, किम मिन जे के ऊपर भी जो लास्ट सीजन हुआ था, उसके बाद से ये लोग टोटली इसके ऊपर ज्यादा नहीं कर रहे हैं। Rely It नहीं did करते not fit उतना। into the system at all. So they need few center back or center mid, and they are in the process. But at the end, it comes down to the financials of the thing. तो शिवम, मैं एक काम करता हूँ, आई एम ओपनिंग द स्क्वाड। अब मैं सामने खुला हुआ है, मैं तेरे को एक एक करके नाम बोलूंगा। ऑब्वियसली आई वांट टू टेक योर ओपिनियन ऑन वेयर द बिगर इशू इज, बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम फ्रॉम व्हाट आई कैन सी, वन, थोड़ा सा रिक्रूटमेंट ऑफ Quantity हो रहा है, की क्योंकि आप लूकास हर्नांडेज वगैरह के आपने काफी पैसे दिए, वो सारे आप बहुत सारे आपके बड़े बिग मनी साइनिंग्स हैव नॉट वर्कड आउट एज वेल एज not दे work वर्कड। as Exactly. well. True, true. ठीक है, दूसरा, इट इज एन एजिंग स्क्वाड। मैनुअल नॉयर इज योर कैप्टन, ही इज 39 टुडे, एंड Yes. yes, you have your Jonas Urbig, but there is a big gap, so to speak, Mhm. there, and they probably need upgradation, maybe, unless Urbig can step up. The goalkeeping department भी इनका इस साल नहीं तो अगले साल तक एक कंसर्न बनने वाला है, because आपको नॉयर नहीं मिलेगा, Exactly. दुनिया में Yeah. शायद ना मिले कभी। But there is a bit of a concern there. Then you have your center backs. When you strictly talk about center backs, Upamecano है इनके पास अभी currently, किम मिन जे है, जॉनथन टा अभी लिया है इन्होंने लेवरकुसन से, अभी आया, हाँ। ठीक है। देन देयर आर अ कपल ऑफ प्लेयर्स, एक तारिक बुशमन है, 20 साल का बालक है वो इनका, एंड देन देयर इज हिरोकी ईटो, Academy का है। जापानीज सेंटर बैक है वो, 26, इंजरी प्रोन अगेन। दीज आर योर सेंटर बैक ऑप्शंस टुडे एज थिंग्स स्टैंड टुडे।
इसमें से किम मिन जे इज नॉट एज ट्रस्टेड बाय द करंट मैनेजर मे बी He's not performed as well. हाँ, तो I think वो issue I've seen since Napoli's victory, since Kim Min-jae moved, वो इतना successful move नहीं रहा. He hasn't fit into the league and Bayern. He's been कुछ बड़े errors बड़े matches में, Champions League के matches में were direct results of Bayern going out. तो हाँ, he hasn't settled in and maybe not with this manager as well. फेयर दोस्तों फिर आपका सेंटर बैक अगर स्टार्टिंग की बात करो इफ टू सेंटर बैक्स आर प्लेइंग यू हैव योर जॉनथन टा हु इज अ न्यू अराइवल एंड Upamecano safe to say as a prediction so to Upamecano is another player जो थोड़ा बहुत इंजरीज के साथ स्ट्रगल किया है हाँ, सी आई थिंक ऐसा नहीं है कि बायर्न म्यूनिख में क्वांटिटी की बहुत कमी है. प्लेयर्स हैं कुछ पोजीशंस पे एक आध कम होंगे बट मेजरली मिडफील्ड में इनफ प्लेयर्स है, फॉरवर्ड्स भी इनफ है और डिफेंडर्स भी इनफ है. इनफ क्वालिटी नहीं है. ये इस सीजन जब बायर्न म्यूनिख जीती तब भी अपेरेंट था कि ये टीम अच्छी है बुंडेसलीगा जीतने के लिए. एनी टाइम दे वर गोना कम अप अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्गर टीम. आई हैड एब्सोल्युटली नो होप फॉर बायर्न कि वो कुछ करेंगे बिकॉज इट डिड नॉट फील लाइक कि वो कुछ करेंगे. वही अब वही क्योंकि आप हाँ, बिकॉज दो मेन इश्यूज हैं यहाँ. एक है क्वालिटी नहीं है स्क्वाड में उस लेवल पे जहां बायर्न म्यूनिख को चाहिए और दूसरा लीडरशिप भी नहीं है क्योंकि जो आपके मेन लीडर्स थे वो धीरे धीरे जा चुके हैं. स्क्वाड एजिंग है यू सेड और वो मुलर नोयर जो प्रॉपर लीडर्स है, जर्मन प्लेयर्स, जर्मन इंटरनेशनल्स जो कितने सालों से यहाँ खेल रहे हैं उन वो भी अब एक जा चुका है एक जाएगा. आप हैरी केन से एकदम लीडरशिप तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते एंड as good as he is, he's not gonna fulfill that role in Bayern Munich. In 2 years तो नहीं, 3-4-5 साल लग जाते हैं वो स्टेटस लाने के लिए अपना. I think what Bayern Munich, we've spoken about the financials. We will speak about the manager as well in a bit. But I think it is majorly when compared to other squads that they are supposed to compete with. Again, we are not going to talk about Bundesliga. We are going to talk about Champions League, Real Madrid, बार्सिलोना, सिटीज, लिवरपूल. दे आर नॉट एट इट. उन्होंने डियाज लिया है काफी पैसे खर्च करके एंड यू सेड सुजय रोड्रिगो. आई थिंक एक चीज इफ यू रिमेंबर an anecdote, when Guardiola signed for Bayern Munich they were contemplating on two players. One was Neymar and I think who was the other one, Götze I think. हाँ, so they were contemplating on these two players. किनको लाए, मारियो गोट्जे लाए या क्योंकि मारियो गोट्जे उसके बाद आया था या नेमार लाए एंड ही वांटेड नेमार बट द बोर्ड सेट कि आप कंडीशंस देखो, दिस इज नॉट as suitable for Neymar, the type of player, the type of character he is, and Brazilians might struggle, and maybe that played a part for Rodrigo. When I think about it, maybe not, but could have been. Maybe it could have been a board thing. इनका अभी देखो इनका अभी मेन कंपटीशन है यूसीएल क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल द होल बुंडेसलीगा इज गोइंग अ रीबिल्ड राइट नाउ. आपका लेवरकुसेन व्हिच वाज सेकंड जो थी वो लिटरली डिसमेंटल हो गई है भाई, डिसमेंटल हो चुकी है. आपकी मेन कंपटीशन जो थी लास्ट 2-3 साल half thanks to Liverpool by the way. हां, लिवरपूल एंड यूनाइटेड काफी लिवरपूल और यूनाइटेड की वजह से भी. अरे हमको भी थैंक यू बोलो यूनाइटेड वालों को. 10 लाख दिया है हमने. बट वर्ड्स के लिए, फ्लोरियन वर्ड्स के लिए बायर्न म्यूनिख भी इन थी. दे और जनरली बायर्न म्यूनिख एक जर्मन प्लेयर के लिए बैक ऑफ नहीं करती फाइनेंशियल्स और उसकी वजह से दे कुड नॉट कम्पीट. एग्जैक्टली. Also, they're not able to attract players like that. Dortmund see that is the bigger problem. वही कह रहा हूँ ना. See वो Bundesliga तो छोड़ दो but see we are not trying to shit on Bundesliga. I'll say this once again. What we are trying to figure out is कहाँ stand कर रही है Bayern in terms of what they used to be as a superpower. And आप अगर अभी टीम देखो, there is a definite lack of pace apart from the forward line जिसमें थोड़ा बहुत pace बचा है, but there is a definite lack of pace आपका midfield में, आपका wing backs पे. Alphonso Davies हमेशा injured रहता है. आपका गुरेरो है बस लेफ्ट बैक एक ऑप्शन, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है अभी. फिर उसके बाद स्टैनिसिच और लाइमर खेलते हैं राइट बैक क्योंकि किमिच ज्यादातर मिडफील्ड में खिलाना पड़ता है इनको बिकॉज़ ऑब्वियसली खेलता है अभी, लिटरली मिडफील्डर ही हो चुका है अभी. नहीं वो राइट बैक भी खेल लेता है तो तब भी उसको हम प्रॉपर राइट बैक नहीं बोल सकते. As good as he is, he has to go into the midfield because he has to. पालिनिया उनका अभी खेल नहीं रहा है, क्यों खेल नहीं रहा है पता नहीं चल रहा है. पैव्लोविच अभी उनके लिए खेल रहा है. Think about 5 years back, कोविड में बायर्न म्यूनिख की जीती थी पीएसजी से and that was a good enough squad. उसके बाद टुकल आया, they changed to back 3
उनके कुछ प्लेयर्स उस बैक थ्री की फॉर्मेशन के बाद उन्होंने सही चेंजेस, सही एडिशंस नहीं किया। टुकल के अंदर दे साइंड अप एंड एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम, उसके बाद नहीं किया, वहां वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आप अगर मिडफील्ड देखो, इनकी ऑप्शंस अगर बात करें तो किमिच ऑब्वियसली फैंटास्टिक प्लेयर, पाव्लोविच है इनके पास अभी 21 साल का जवान लौंडा इनका, पालिनिया दे आर पुटिंग ऑन द मार्केट, देन अ कपल ऑफ यंगस्टर्स बिशॉफ एंड डाइवर, ये अभी लोग तो just- फिर से शायद लोन पे ही चले जाएंगे। हम्म, गोरेत्स्का है, गोरेत्स्का इज आल्सो रनिंग डाउन हिज कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल बचा है उसका कॉन्ट्रैक्ट का, एंड ही इज आल्सो नॉट प्लेइंग द पार्ट दैट मोस्ट बायर्न फैंस एक्सपेक्टेड, आई एम अज्यूमिंग, एग्जैक्टली बिकॉज हाँ, अभी हम लोग रिकॉर्डिंग से पहले बात कर रहे थे कि इसकी जेन्युइनली एक टाइम पे हवा थी भाई गोरेत्स्का में। हाँ सो अब वो खत्म हो गया, तो दिस इज देयर मिडफील्ड, रियलिस्टिक मिडफील्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड देयर इज डेफिनेटली लैक ऑफ स्टील कह लो, मतलब ऐसा नहीं लगता हाँ, ना कि और क्या मिडफील्ड बनाई यार, क्या बात है, भाई मजा आ गया देखने। इनकी एग्जैक्टली, मिडफील्ड इट जो डज है ना नॉट अभी लिटरली इंस्टिल कॉन्फिडेंस, इट डज नॉट। हाँ मिडफील्ड टोटली इनकी लिटिल क्या बोल सकते हो, इट्स लाइक अ थिन पीस ऑफ पेपर, कभी भी कट सकती है। मींस एक इंजरी और लिटरली ये लोग भाई फट जाएंगे इनकी मिडफील्ड, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू एक इंजरी क्या कांट भाई, ट्रस्ट। किमिच को इंजरी, मिडफील्ड खत्म, हाँ इट एग्जैक्टली, इज नॉट एनी क्योंकि इंजरी। वो खुद बंदा लिटरली डिफेंड करता है, अटैक बनाता है, मिडफील्ड चलाता है, पिवट खेलता है, सब करता है किमिच इनके लिए। वही अगर किमिच वही बाहर, सो पीपल वे कमेंटिंग मूसियाला निकल गया तो बायर्न खत्म। आई वुड से अगर किमिच निकल गया तो बायर्न खत्म। मूसियाला फिर भी उनका अटैकिंग में ज्यादा नहीं उसका नहीं, कंप्यूटर। मूसियाला तो निकल ही गया, अब किमिच निकला तो बायर्न खत्म। हाँ मूसियाला फिर भी इज अ वेरी गुड प्लेयर, ही वाज वेरी इंटीग्रल टू देयर। तो इसी में रेक्स भाई, नाउ प्लीज टेल मी अबाउट द फॉरवर्ड लाइन। सो वी हैव द ऑप्शंस दैट वी हैव राइट नाउ, लुइस डियाज जो अभी आया है बेसिकली, एंड वेरी गुड एडिशन टू बी वेरी फेयर। किंग्सली कोमन, नॉट द मोस्ट ट्रस्टेड विंगर सो फार, बीच बीच में बहुत तगड़ा, बीच बीच में ऑफ हो जाता है मामला उसका भी, इंजरी का बीच बीच में कुछ कुछ हो जाते हैं इश्यूज। नाबरी, सर्ज नाबरी, अगेन बोथ, कोमन इज 29, नाबरी इज 30। शिवम लग रहा है 30 का हो गया नाबरी। हाउ ओल्ड डू वी फील राइट नाउ? आई स्वेट जितने टाइम एम्बोनो से हम नाबरी का को है देख लोग रहे हैं, वही फ्रॉम गाइस। आर्सेनल टू म्यूनिक, इट इज अभी तक वो सिर्फ 30 ही पहुंचा, इज अ सरप्राइज। एंड किंग्सली कोमन नेवर लुक्स अ डे ओल्डर देन 23 24 टू मैं उसको अभी भी देखता हूँ, मेरे को लगता है अच्छा ये तो बच्चा है 25 साल का। वही बट ना। इज आल्सो देन यू हैव ओलिस हु इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, नो डाउट अबाउट फैंटास्टिक। इट। हाँ, देख, अगर इनकी फॉरवर्ड लाइन, फॉरवर्ड फ्रंट थ्री की अगर बात करो, दे हैव अ वेरी गुड फ्रंट थ्री एंड विद सॉलिड गुड है। बैकअप, हाँ, क्योंकि आई थिंक लुइस डियाज गोज अबव कोमन एंड नाबरी एट दिस पॉइंट. हाँ, हाँ, एंड It फिटनेस becomes भी रखता है। Diaz, Harry Kane and Michael Olise, fantastic. हाँ, और पीछे मूसियाला इनके, तो मूसियाला वो नहीं है वो अभी, पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग as है, things अभी stand नहीं today. है, आ जाएगा। एंड इनके बैकअप्स देख, अगर कोमन और नाबरी अगर है इनके पास विंग्स पे बैकअप, तो गुड, हाँ, वेरी गुड. गुड ना। हैरी केन का बैकअप नहीं है इनके पास उतना अच्छा कोई अभी. एक यंग स्ट्राइकर है इनके पास, मूलर चला गया है अभी बाय द वे, इसलिए कह रहा हूँ. हम्म, यंग स्ट्राइकर है इनके पास, कूसी आसार है, वो भी 18 साल का है बेचारा, पता नहीं कितना खेलेगा. फ्रंट लाइन फैंटास्टिक, अभी भी दे कैन compete with the best, they can trouble the best defenders. तो रेक्स भाई, कैन वी सेफली से इनको मिडफील्ड और डिफेंस में ज्यादा फोकस करना है अभी? फ्रंट लाइन अभी के लिए थोड़ा सा रुक सकते हैं, डियाज कंप्लीट्स द पजल फॉर द फ्रंट फॉरवर्ड लाइन एटलीस्ट, या कुछ और करने की जरूरत है? भैया इट सीम्स लाइक, क्योंकि इनको ना देखो, पहले तो प्रॉब्लम नहीं था, क्रिएटिविटी साइड्स ऑफ द थिंग्स जो है इनका, वो हैंडल करते हैं हैरी केन, फिर उसके बाद इनका आ गया जोशुआ किमिच, फिर उसके बाद मूसियाला, ये तीनों, उसके साथ साथ माइकल ओलिस, ये चारों करते हैं क्रिएटिविटी। फिर अभी मूसियाला निकल गया, वो तो आएगा जाके जनवरी या फेब में जाके आएगा वो। एट तो बेस्ट बीच में इनको एक क्रिएटिव मिडफील्डर चाहिए, ठीक है, क्रिएटिव मिडफील्डर है नहीं इनके पास। जो टॉम बिशप है जो आया अभी हॉफनहाइम में, अच्छा खेल के आया है वो, लेकिन बहुत ही यंग है और बहुत ही रॉ है। एग्जैक्टली 8/10 है, लेकिन यार वो डबल पिवट में अच्छा खेलेगा, कैम कैसे ऑपरेट करेगा वो बहुत ही स्केप्टिकल चीज है, ठीक है। तो इनको तो पहले कैम चाहिए अभी मेनली। ये लोग अभी जावी सिमंस के लिए जा सकते हैं, लेकिन जावी सिमंस का बहुत ही मतलब उनको टॉक्स जो है ना चेल्सी के साथ बहुत ही एडवांस स्टेजेस पे पहुंच गया है यार। उसके सैलरी डिमांड वगैरह भी, दैट इज वेयर द स्ट्रगल इज फॉर बायर्न म्यूनिख, कि दे आर बीइंग प्राइस्ड आउट फॉर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स एट दिस पॉइंट. In terms of both, लेकिन यार salary, in terms of both salary and in terms of both transfer fee, तो वो दोनों एंड से वो थोड़ा नहीं मैच कर पा रहे हैं, और कंपटीशन उनके लिए हमेशा बाहर की टीम से रही है, अंदर की तो रही ही नहीं है.
उनको इसलिए कम्पीट यार, करना ही यार वहां से है। इनका अभी ना जरूरत क्या है, इनको सबसे ज्यादा रीइंफोर्समेंट की जरूरत है इनकी बैकलाइन में। डिफेंडर्स इनके आप देख लो, सेंटर बैक्स जो है, सेंटर बैक्स दो ही है, जितने भी गिना लो दो ही सेंटर बैक्स है, जोनाथन डा और उपामेकानो का जो भी चल रहा है इनका बैकग्राउंड में कि भाई मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दो, ज्यादा सैलरी हाइक दो, मुझे 1 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है उससे, वो वाला भी सिचुएशन है। फिर जोनाथन डा अभी आया है, लेकिन किनमिन जो है तो इंजर्ड रहता है, फिर इटो भी हमेशा इंजर्ड ही रहता है, तो 4 सेंटर बैक ऑप्शन में से 2 तो निकल ही गए, आपके 2 ही बचे। Exactly. तो दो सेंटर बैक के साथ आप एक सीजन कैसे निकालोगे वो सोचो। फिर आपके पास दो मतलब जो भी आपके साइड बैक्स है ना, वो भी फुली सेटल्ड नहीं है। अल्फोंसो डेविस बहुत ही ज्यादा इंजरी प्रोन है, उसके बैकअप में जो राफेल गुरेरो है वो भी 31 ईयर्स का हो चुका है। एक साइड बैक वो भी 31 ईयर्स का, आप सोचो उसकी पेस की बच गई होगी अभी, ठीक है। और राइट साइड में तो राइट साइड फुल बैक की तो मतलब कुछ है ही नहीं उनके पास, कोई सॉलिडिटी ही नहीं है। कोई भी आके खेल जाता है, लाइमर खेल जाता है, कभी से ये अपना खेलता है, कभी लाइमर खेलता है, कभी कोई और खेलता है, किमिच खेल जाता है, मतलब स्टेबिलिटी है ही नहीं वहां पे। इनको चाहिए यहाँ पे रीइंफोर्समेंट कम से कम ना, मैं अगर ऑप्शंस अगर दूं, हिनकापी सेंटर बैक के ऑप्शन पे, अगर हिनकापी अगर एक तो माहिर है ये लोग जर्मन क्लब से प्लेयर्स निकालने में, बायर लेवरकुसेन तो ऑलरेडी ही लूट रही है, तो एक प्लेयर ले आओ उनसे, ठीक है। हिनकापी सॉलिड प्लेयर है वो, आपके पास अगर 3 है ना, बैक टू में आपका अच्छा चलेगा, ठीक है। फोर मैन डिफेंस लाइन में अच्छा चलेगा सेंटर बैक, तीन अगर आपको टॉप लेवल के है तो आप इंटरचेंज कर सकते हो। फिर राइट बैक में अगर आप चाहो तो वैंडरसन एक सॉलिड ऑप्शन है, 20 to 30 मिलियन का पड़ेगा, अभी मोनाको पे खेल रहा है, बार्सा लिंक थी इसके साथ, और बॉलर है भाई, ठीक है, बॉलर है पूरा तगड़ा। और अभी बार्सिलोना है नहीं मार्केट में, तो बीडिंग वॉर भी नहीं होगी, बायर्न आराम से ले सकती है, क्योंकि पालिनिया का पैसा आएगा, अभी स्पर्स के साथ वो लिंक है, पालिनिया जाएगा, उसका पैसा मिलेगा, यहाँ पे लगा दो, बस इतना कर दो ना, कुछ तो निकाल सकते हैं, मतलब एक सब्सटेंशियल पॉइंट पे पहुंच सकते हैं कि हाँ हम थोड़ा मतलब कॉम्पिटेटिव हो सकते हैं, यूसीएल में लैटर स्टेजेस तक चल सकते हैं, क्योंकि आप लास्ट सीजन आप पहुंच गए सेमीफाइनल, ठीक है, लेकिन इस सीजन बाकी सारी टीम्स ने मतलब अपना ट्रांसफर बिजनेस इतना अच्छा किया है, उन्होंने अपनी टीम को और ज्यादा अपग्रेड किया है, लेकिन आपकी अपग्रेडेशन बहुत ही ज्यादा कम है। अगर आप इतना भी करोगे ना तो कुछ ना कुछ तो कम्पीट कर सकते हो उनके अगेंस्ट, वरना कंपटीशन में ही नहीं आओगे आप, वो वाली चीज। True. That's true. So, in the end, like let's to conclude this. अगर जैसे हमने कल वाले में भी किया था, put on your sporting director hat. 2 प्लेयर मिलेंगे अभी, कोई भी 2 पोजीशन में, don't even say players, 2 positions that urgently आज चाहिए प्लेयर, अगर कल सीजन शुरू हो रहा है। वैभव शुरू हो बेटा। एक स्ट्राइकर इज अ लीस्ट कंसर्न, you need a center back, get it a center back with a regional 20-30 million cost, कोई भी मिल जाए, because you need a backup right now, a center back first of all, you need a Jamal Musiala backup, अभी आप बुंडेसलीगा से उठा लो प्लेयर्स, नहीं तो आप प्रीमियर लीग से तो आप भूल ही जाओ, अगर लालिगा से कोई मिल रहा है तो 20-30 का, क्योंकि आपका फाइनेंशियल कंडीशन रेडी करना है, क्योंकि उपमेकानो भी आपको पैसा खींचने के लिए मांग रहा है पैसा, और आपने अभी जमाल मूसियाला को 25 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट थोपाया है उसके ऊपर से, और उपमेकानो रुकेगा नहीं, अगर उपमेकानो गया तो फिर से आपको एक सेंटर बैक के लिए रहना पड़ेगा, और आपको ₹0 मिलेगा क्योंकि उसका लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट का चल रहा है। तो दिस इज द 2 पोजीशंस योर्स आर सेंटर बैक एंड अटैकिंग मिडफील्ड, सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड। ओके रेक्स भाई, जैसे मैंने बोला सेंटर बैक एक चाहिए, और एक या इधर राइट बैक या फिर लेफ्ट बैक, साइड बैक एक चाहिए, बस हो जाएगा इनका। क्या बोलता है शुभम? सेंटर बैक, राइट बैक भाई, जब से सिंस पैवार्ड हैज लेफ्ट they are playing makeshift right backs पिछले 1 साल, almost more than that. I don't remember Pavard पिछले साल गया था या उससे पहले साल, and he played fantastic for Inter in a 3-man defense, playing full back, wing back, and right center back, and they have not replaced Pavard properly. And center back तो we've discussed, ये दो तो चाहिए ही चाहिए, they need more, they do need more, they do need Musiala, but if they only get 2 people, immediate center back, right back. Exactly. यार मेरे ख्याल से ना, they
need a center back, yes, but if I was there, I would sign one fullback, somebody who can play on both sides. I don't know who that player is, I'm not scouting, but one fullback and one center midfielder, a box to box midfielder. इनका मूसियाला का कवर हो जाएगा अगर अच्छा बॉक्स टू बॉक्स मिल जाता है इनको, बट बिना बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, बिना एनर्जी के ना, इनका मिडफील्ड अभी खोखला है थोड़ा सा. दैट इज अ बिग कंसर्न फॉर देम एंड दे probably need to realign things a little bit. मूसियाला का कवर करने के लिए कैम मत खिलाओ, 4-3-3 खिला लो, सेंटर का पूरा इंजन खिला लो, बट एक इनको मिडफील्ड प्रॉपर अच्छा बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर चाहिए. दैट कैन बी एनीबॉडी ऑब्वियसली, बट या दे नीड समबडी देयर. आप लोग के हिसाब से कौन से प्लेयर्स की सख्त जरूरत है बायर्न म्यूनिख को एट दिस पॉइंट, जरूर से कमेंट्स में बताना यार. वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक का बटन दबा दो, प्लीज प्लीज. चैनल को सब्सक्राइब करो यार, थोड़े से बढ़वाओ अपने यारी दोस्ती में, शेयर वेयर करके थोड़ा धमकाओ दोस्तों को. सब्सक्राइब कर बे अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट. ऑब्वियसली मैं आपको नहीं धमका रहा, आप धमकाओ आगे. ठीक है, ऑन दैट नोट मिलते हैं. बाय बाय बाय.